नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। बोकारो बेरमो स्थापित करने वाले को ही विस्थापित कहा जा रहा है। यह विडंबना है पूर्व सीएम डी गोपाल सिंह। ऑल इंडिया एससी, एसटी एंड ओबीसी एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेशन काउंसिल के एक दिवसीय सम्मेलन में पूर्व सीसीएल सीएमडी हुए शामिल। खबर झारखंड के बोकारो के बेरमो में सीसीएल कथारा क्षेत्र के कथारा ऑफिसर्स क्लब में आयोजित ऑल इंडिया एससी, एसटी एंड ओबीसी के बैनर तले आयोजित एक दिवसीय कार्यक्रम में सीसीएल के पूर्व सीएमडी गोपाल सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में बृजकिशोर पासवान, इकबाल हुसैन, सीसीएल कथारा महाप्रबंधक डीके गुप्ता, राजेश महतो, विजय नारायण पांडे, नागेंद्र कुमार, जेएसएससी सदस्यों में ललन सिंह, तेजो रविदास, सूरज पासवान शामिल थे। मुख्य अतिथि का स्वागत पुष्प गुच्छ तथा अंगवस्त्र भेंट देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन शंकर पासवान के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट अतिथि तथा मौजूद लोगों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन कर किया गया। कार्यक्रम के दौरान ऑल इंडिया एससी, एसटी एंड ओबीसी एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेशन काउंसिल की कथारा क्षेत्र की पुरानी कमेटी को भंग कर नई कमेटी का गठन किया गया, जिस दौरान 3 पदों की चुनाव कर चयनित लोगों की नाम की घोषणा की गई, जहां सर्वसम्मति से अध्यक्ष मोहम्मद इस्लाम अंसारी, सचिव शंकर पासवान, कोषाध्यक्ष अध्यक्ष अयूब अंसारी को चुना गया। वहीं सभा को संबोधित करते हुए पूर्व सीसीएल सीएमडी गोपाल सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि सीसीएल प्रक्षेत्रों में एक शब्द विस्थापित सुनने को मिलती है। समझना होगा कि आखिर ये विस्थापित कौन है। जिन्होंने ने सीसीएल को जमीन दी उसे ही विस्थापित कहा जा रहा है, अर्थात जिन्होंने ने दूसरे को स्थापित किया उसे ही विस्थापित कह रहे हैं। आगे उन्होंने ये भी बताया कि बेरमो कोयलांचल की धरती ने बहुत कुछ दिया है। फर्श से अर्श तक का सफर बेरमो की धरती से ही संभव हो पाया है, तो अब जो मुझ पर कर्ज है उसे मैं अपने जिम्मेदारी स्वरूप अदा करूंगा और बेरमो कोयलांचल की लोग जो विस्थापित हो या सीसीएल कर्मी हो या फिर आम आवाम सबके हक अधिकार की लड़ाई लड़ूंगा। वहीं कार्यक्रम में श्री राम सोरेन, गोविंद मुर्मू, पूर्व मुखिया सीताराम सोरेन भी शामिल थे। वहीं इस कार्यक्रम के उपरांत जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। आइए जानते हैं पूर्व सीसीएल सीएमडी गोपाल सिंह ने क्या कहा। बोकारो जिला संवाददाता विश्वकर्मा भारती की रिपोर्ट। ये जमीन सर्टिफाई करने का पावर सीसीएल वालों को नहीं। जब भी जमीन सर्टिफाई करेगा तो वो सर्कल ऑफिसर के ऑफिस से होगा। उनके पास रजिस्टर 2 होता है, पूरा ज़मीन का विवरण होता है। तो जब सीओ साहब का सर्टिफिकेट उसको मिल जाता है तब ये सीसीएल के सामने देगा कि साहब हम इसका मालिक हैं। तो उस ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट के आधार पर सीसीएल को उसका कंपनसेशन भी देना है, उसको नौकरी जो नियम के तहत वो भी देना है, और उसको प्लॉट या प्लॉट के बदले पैसा देना है वो भी देना है। इसमें मैं आप लोगों के माध्यम से आग्रह करूंगा, राज्य सरकार से सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा, क्योंकि वहीं से शुरुआत होती है। तो आप लैंड ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट, ज़मीन का मालिक कौन है, प्लॉट का मालिक कौन है, भूखंड का मालिक कौन है, माननीय सीओ साहब लोगों से मैं आग्रह करता हूँ, राज्य सरकार से आग्रह करता हूँ कि 1 महीने के अंदर आप जो विस्थापित भाई हैं उनको आप सर्टिफिकेट दे दो कि इस प्लॉट का मालिक ये हुआ पहला स्टेप। जब वो दे देते हैं तो मैं सीसीएल वालों से आग्रह करता हूँ, यहाँ जीएम बैठे हुए हैं, मैं जानता हूँ, ये तो खैर मुझे खुशी है कि इतना मानवीय मूल्यों को इतनी महत्ता देने वाला जीएम अभी कठारा का जीएम है, मुझे बहुत खुशी हुई मिलकर इसे। तो जिस दिन सर्टिफिकेट मिल जाता है, मैं दोहराता हूँ कि 2 माह के अंदर, और सीसीएल पहले दिया है इसलिए मुझे भरोसा है कि 2 माह के अंदर जिस दिन लैंड ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट सीओ के यहाँ से मिल गया, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उसके 2 महीने के अंदर सीसीएल उसको ज़मीन का कंपनसेशन देगा, जो पॉलिसी के अनुसार जो नौकरी बनती है वो देगा, और तीसरा उसका जो घर है उसके बदले प्लॉट या प्लॉट के बदले पैसा ये देना।